सर साहब, तीन चार ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं आज ही के दिन जिनमें 9 मई मुश्तरक है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इशू डिस्कस हो रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश आया और एक महफूज फैसला सुनाया गया। उसमें तौहीन अदालत केस में जिन जिन को सज़ा हुई है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और उस पर बातचीत की जा रही है कि इस तरह के फ़ैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में तौहीन अदालत पर डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब उनको 6 माह और SSP ऑपरेशंस हैं उनको 4 माह और SHO मागला हैं उनको 2 माह कैद की सज़ा सुनाई। जुर्माना इससे अलग है। इस केस में उन्होंने SP सदर को बरी कर दिया है और अदालती ऑर्डर की कॉपी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजने की भी हिदायत की है और मुख्तसर सज़ाएं क्योंकि 6 मंथ्स की है मैक्सिमम, तो अदालत ने 1 माह के लिए सज़ाएं मुअत्तल भी कर दी हैं। मीनवाइल इसके खिलाफ अपील भी डिप्टी कमिश्नर साहब की मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन इस मामले की अहमियत, इस सज़ा की अहमियत क्या है और क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल है कि इस तरह से सज़ाएं सुनाई गई हो ब्यूरोक्रेसी को? आयशा, ये बहुत अहम केस है। जो मुअत्तल की है 1 माह के लिए वो इसलिए ताकि इनको मौका मिल जाए एक इंट्रा कोर्ट अपील करने के लिए, उससे पहले ना जेल में डाल दिया जाए। तो ये भी इंसाफ का अच्छा तकाजा है। और दूसरा ये कि ये पहली दफ़ा तारीख में एक क्रिमिनल केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट के अफसरान के खिलाफ हुई है। पुलिस इज पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो इसकी अहमियत काफ़ी है। मैं इसको डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ, आपका जो सवाल का जवाब देता हूँ कि कोई प्रेसिडेंट है कि नहीं। देखिए, ये कुछ 6 माह से ये चल रहा है ये मामला, और जस्टिस बाबर सत्तार काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि DC साहब आएँ और आके अपनी डिफेंस पेश करें, मगर DC साहब कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, ये पुलिस अफसरों ने बिल्कुल जेन्युइनली बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, जैसे कहते हैं ना, जज साहब को और उसके ऑर्डर्स को। तो अगर आ जाते शुरू में ही तो शायद यहाँ तक ये बात ना पहुँचती। अच्छा। मगर वो नहीं आए, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, और अपीलें करते रहे इधर उधर। तो जाहिर ऐसे ही लगता था कि वो बिल्कुल एक किस्म की अवॉइड करना चाह रहे हैं और स्नब कर रहे हैं चीफ जज साहब को। अच्छा, बाबर सत्तार साहब को अवॉइड करके। क्योंकि आपको पता ही है कि पुलिस अफसर जो हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं और हमेशा वो ऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं, खुद तो कम ही काम करते हैं। जो उनको ऑर्डर हो वो कर देते हैं, उसके अंदर गलत ऑर्डर्स को भी वो फॉलो करते हैं। और यही एक रियासत का असूल है कि जो भी ऑर्डर आए, सही आए या गलत आए, आपने फॉलो करना है। ये नहीं कि आप अपने हाथ में कानून ले लें और कहें नहीं ये तो ऑर्डर ही गलत है, मैं तो नहीं करता। ये होता नहीं है रियासत के अंदर। हालांकि होना चाहिए कि अगर कोई इलीगल ऑर्डर है या अगर SP को पता है कि ये ऑर्डर इलीगल है तो उसको फॉलो ना किया जाए। आइन तो यही कहती है कि आपकी जो एलिजेंस है, जो आप स्वेरिंग करते हैं, जो ओथ लेते हैं, तो आप तो आइन के ऊपर लेते हैं। अब अगर कोई ऐसे गैर आइनी आपका सुपीरियर आपको गैर आइनी इकदाम करने की कह रहा है तो आपको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। और इसलिए नहीं रिफ्यूज़ करते कि फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए ये होता है कि उनकी प्रमोशंस नहीं होती, साइडलाइन कर दिया जाता है, OSD बना दिया जाता है और छुट्टी करा दी जाती। तो ये लोग, हर अफसर जो है नीचे से लेके ऊपर तक ऑर्डर्स फॉलो करता है। अच्छा। राइट हो या रॉन्ग हो वो नहीं देखता। तो इनका भी वही है कि जो ऑर्डर आए वो उन्होंने फॉलो किए। अब सूरत हाल ये थी, इनका ये ख्याल था कि हमें कोई कुछ नहीं कुछ कहेगा क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है जी। और आपको पता ही है कि कितनी पावरफुल वो एस्टैब्लिशमेंट है। 9 मई के सिलसिले में बहुत कुछ हुआ है ना इस मुल्क में। तो अगर सारे पुलिस अफसर खड़े होकर आज कहना शुरू कर दें या ब्यूरोक्रेसी कहना शुरू कर दे कि हमने तो ये काम किया है और हमें पता है कि ये इलीगल है, तो फिर तो मामला सारा तबाह हो जाएगा ना, सारी रियासत ही खतरे में आ जाएगी ना। और यही PTI का मौक़िफ़ है बाय द वे कि जो ऑर्डर्स हुए हैं दीज आर इलीगल, जो तशद्दुद हुआ है या जो कुछ भी हुआ है लोगों के ऊपर, दैट्स वाज नॉट फेयर। बट एनीवे, मैं उधर अभी नहीं जा रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से इन्होंने डिफाई किया। तो नहीं पता था पीछे हमारे बड़ी पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, यहाँ तक तो नौबत आएगी नहीं। तो अब बाबर सत्तार साहब बड़े पढ़े लिखे और इनलाइटेंड किस्म के जज हैं और बड़े इंडिपेंडेंट जज हैं, और उन्होंने 6 माह पूरी कोशिश की कि कोई रास्ता निकले, इनको समझाया जाए। ये आए, माफ़ी मांगे, समझाएंगे इनको, मगर उसने एक के बाद दूसरी तौहीन करते गए और वो जज साहब ज़ाहिर है फिर नाराज़ होते गए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप हर ऑर्डर को
आपको बुलाया जाता है, आप आते नहीं हैं, बुलाया जाता है, आप आते नहीं हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर आपके लिए वारंट भी निकालने पड़ते हैं, फिर ये भी कहना पड़ता है हर इदारे को कि इनको मुल्क से बाहर ना जाने दें, इनको ये ना करें, इनको वो ना करें, इनको पकड़ के लेके आए। तो फिर जब ये ऑर्डर्स होते हैं तो फिर वो आके हाजिरी दे देते हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ तक ये आनी नहीं चाहिए थी बात, इनको शुरू में आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, कहना थी जी हमने नहीं किया, ये हमें ऑर्डर था, ये गलती थी, या कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते। आमतौर पर कोशिश यही होती है जुडिशरी की और ब्यूरोक्रेसी की या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, कोई रास्ता ढूंढ लिया जाए और इस बात को यहीं दबा दिया जाए। बहुत दफा हुआ है, लापता अफराद केस में भी जजेस की इज्जत भी हो जाए कि उन्होंने बुलाया हुआ है, झिड़के मिड़के दी, और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी जेलों में ना डाला जाए। मगर लेकिन पता नहीं डीसी साहब ने अवॉइड क्यों किया कि सासरे भरोसे पे मैं किया? अभी आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि इशू था 9 मई के अंदर लोगों की गिरफ्तारियों का, और वो भी अफरीदी जी, शहरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार, तो वो भी कुछ छोटे लीडर्स तो नहीं थे, पीटीआई के बड़े लीडर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि यार सानू तो ऑर्डर से करता तो हुण असी नहीं जानते। और मेरा ख्याल है कि उनको शायद एडवाइस भी यही आई हो फ्रॉम उनके ऊपर जो लोग होते हैं, वो छोड़ो पर ऐसी देख लांगे, कोई नहीं चलता रहेगा, कुछ नहीं होना, ना जाओ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, या ਤੁਸੀਂ मसला बनया तो ਤੁਸੀਂ कह देना कि जी किसी और जज अगे लगा दो। अच्छा, तो वो भी कोशिश भी वो भी इनके वकीलों ने कोशिश की, मगर जज साहब ने कहा नहीं मैं ही सुनूंगा, नहीं खिसकना, मैं नहीं खिसकता थे। तो बड़ी दिलेरी का इजहार किया है और बाबर सत्तार साहब ने, और मैं समझता हूँ दिस शुड बी अ टेस्ट केस। अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि क्या ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है या पहले भी कभी हुआ था। हाँ। अब डीसी साहब के वकीलों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं हमें तो याद नहीं आता कि कोई इस किस्म का कोई क्रिमिनल केस, कंटेम्प्ट ऑफ केस हुआ हो जिसमें सज़ा भी हुई हो। केसेस होते हैं, फिर माफिया हो जाती हैं, फिर छोड़ दिया जाता है। जैसे परवेज इलाही साहब के सिलसिले में शो कॉज नोटिस इशू हुए आईजी को, लेकिन आगे नहीं बढ़ी बात। मगर मेरी जो रिसर्च है, जिसमें मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने भी हेल्प की मुझे, वो रिसर्च ये शो करती है कि 2007 में जब जजेस का मूवमेंट चल रहा था जी, और इफ्तिखार चौधरी साहब रूहे रवां थे उसके, तो उस वक्त उनको पकड़ के एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उनको पकड़ के गाड़ी में फेंका गया, बालों से पकड़ के, और वो एक तो कुछ तस्वीर छप गई कि जिसमें किसी ने उसकी पकड़े हुए हैं और उनको खींच के थी। अब ये नहीं पता था ये बाल किसके हैं, नहीं बाल तो पता है किसके, हाथ किसका है। पर बाल पंजाबी में अगर देखें तो वो भी ठीक है, बाल किसका है, बाल किसका है, हाँ बाल किसका है। तो वो फिर जनाब जज साहब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, वो जब रिस्टोर हो गए उन्होंने आओ ना, तो उन्होंने बहुत से लोगों को धर लिया। अच्छा। उसमें कमिश्नर साहब भी थे, आईजी साहब भी थे, डिप्टी कमिश्नर भी थे, बहुत से लोग थे उसमें, पुलिस के अफसर और एडमिनिस्ट्रेशन के, सबको नोटिस चले गए। खैर वो केस कंटेम्प्ट का केस बना और बुलाया गया और लोगों ने माफ़िया शाफिया मांगने की कोशिश की, मगर वो फिर जो कि होता है इस किस्म के केसेस में, वो उन्होंने फिर लंबा कर दिया। अच्छा, लटकता गया मामला, बिकॉज अब जज साहब भी शायद धमकी देना चाहते थे, सज़ा देना नहीं चाहते थे, या देना चाहते थे तो वो नहीं सज़ा सुनना चाहते थे, तो उनके वकीलों ने इधर से वकील तो आपको पता है वो जितना खींचना चाहे वो खींच लेते हैं, फेरियों में एक्सपर्ट मास्टर होते हैं, इसीलिए उनको पैसे दिए जाते हैं। उन्हें लॉयर्स नहीं कहते, लायर्स कहते हैं। बस कर दे। अच्छा, ये जो मतलब मैं आवाम की जी, अच्छा आवाम की बात कर, अपनी बात नहीं कर रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, सच भी बोलते हैं। ऐसे से वो अंग्रेजी का मुहावरा है, सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर लॉयर्स और अदरवाइज। तो अब बात यह है कि वो फिर क्या हुआ, 2007 से लेके 2017 तक केस चला और आखिर में ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ था, उन्होंने फिर जस्टिस साहब तो रिटायर हो गए थे, इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को एक इनफॉर्मल मैसेज भेजा कि देखें ये सिचुएशन यहाँ आ गई, अब हमने कुछ करना पड़ेगा, बहुत खींच लिया हमने। अच्छा। तो क्या आप चाहते हैं कि हम सज़ा दे दें या इनको माफ़ कर दें? तो उन्होंने कहा नहीं, सज़ा दें आप। तो फिर सज़ा हो गई थी सबको, किसी को हुई टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, मतलब है कि जी 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जब तक अदालत बैठी है उस वक्त तक वो सस्पेंड हो गए या वो कन्विक्ट हो गए, मोहर लग गई उनके ऊपर कॉन्विक्ट की। किसी को 15 दिन, किसी आईजी साहब को 15 दिन की हो गई, और मेरा ख्याल है एक जूनियर अफसर को 3 माह की भी हुई जी। मैक्सिमम 6 माह की हो सकती है इस किस्म के, जैसे अभी आज सुनाई है ना, जैसे आज सुनाई गई, ठीक है। तो अब और मगर उसमें जज के पास ये भी पावर होती है कि सस्पेंड भी कर दे अपने ऑर्डर को, जैसे कि बाबर सत्तार साहब ने 1 माह के लिए अपने ऑर्डर को सस्पेंड भी कर दिया, फौरी अरेस्ट नहीं हुआ। हाँ, फौरी अरेस्ट नहीं हुए और फौरी जेल में नहीं गए। तो केस लॉ में तो ये एक प्रेसिडेंट है, ये एक प्रेसिडेंट है, तो और ये हुआ है। अब ये जो सिचुएशन है,
वो सिचुएशन और इस सिचुएशन में फ़र्क ये है, कुछ फ़र्क भी है और कुछ नहीं भी है। वो उस वक़्त भी मुशर्रफ की पावर था, इस्टेब्लिशमेंट मुशर्रफ की थी, फ़ौजी अफसरान हुक्म दे रहे थे, पुलिस वाले अफसर कर रहे थे जो करना था, इफ्तिखार चौधरी को करना था। बिल्कुल। और आज भी सिचुएशन ऐसी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास थी और पीछे से ऑर्डर्स आ रहे थे कि ये करो वो करो वो करो। तो मेरा ख्याल है ये सूरत हाल तो सिमिलर थी। अच्छा, फ़र्क क्या था? क्या? वो मैंने आपसे कहा ना कि वो चला 2017 तक। ये तो बाबर सत्तार साहब ने फ़ौरन कहा बहुत हो गया, उन्होंने सज़ा सुना दी है। ठीक है। अब मंडे तक ये 4 मार्च को इनकी अपील है। हाँ, वो अपील करेंगे डिवीज़न बेंच के आगे जी। और वकीलों का ये कोशिश है कि इस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए टिल दी आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं कि नहीं होते। अच्छा। तो अब देखना ये है कि ये जो फेलो जजेस हैं जो बैठेंगे वो सारी जजमेंट को 6 माह की जो सज़ाएं हुई हैं, 3 माह की जो हुई हैं, उनको सस्पेंड कर देंगे, कहेंगे कि अभी इसे जेल में ना डालें जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, और फिर इसको शायद खींचने की कोशिश की जाएगी कि जितना अरसा इसको खींच सके। लेकिन मैसेज कन्वे हो गया ना अदालत की तरफ मैसेज, से? ये मैं समझता हूँ बड़ा पावरफुल मैसेज हो गया है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये कन्विक्शन जो है इसको खड़ा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को। बिकॉज देखिए, आज अगर पुलिस के अफसर ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम अबव वो कन्विक्ट हो जाते हैं और जेलों में चले जाते हैं, तो फिर ये एक लहर दौड़ जाएगी पुलिस में कि यार हुण सानू भी तर लिया जाएगा। एक बार धरे गए ने, हुण अगर सानू कोई इस किस्म के ऑर्डर देंदा है असी भी नहीं फॉलो करने। अच्छा। बिकॉज इस वजह से अब जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, दी एस्टैब्लिशमेंट, उनको अब एश्योर करना पड़ेगा किसी तरीके के साथ कि उनको सजा ना हो। क्या आप हमें प्रोटेक्ट करें भाई, आपका काम करें हम। तो ये चैलेंज बन गया है नाउ बिटवीन द जुडिशरी एंड द रियल एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ये रियल एस्टैब्लिशमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर ही सब कुछ हुआ। तो और मेरा ख्याल है एडवाइस भी रियल एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगी, ना कोई जरूरत नहीं जानती, ड्रैग इट अलोंग। हो सकता है केस ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम बाबर सत्तार टू समबडी एल्स।